नमस्कार दोस्तों। आप में से जो लोग स्टॉक मार्केट को ट्रैक करते हैं आपको पता होगा कि आज मार्केट में बड़ी गिरावट हुई है। तो इसका कारण क्या है? यहां पर आप देख सकते हो सेंसेक्स फॉल्स ओवर 1100 पॉइंट्स इन अर्ली डील्स, निफ्टी डिप्स बिलो 17,200। तो हो क्या रहा है एग्जैक्टली? यहां पर चाइनीज इंपैक्ट क्या है जिसकी वजह से इंडियन मार्केट्स भी सफर कर रहे हैं? काफी कुछ जानने को इस वीडियो में, चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे यूपीएससी, जुडिशरी, बैंकिंग कुछ भी हो, तो सिंपली आपको जो कोड इस्तेमाल करना है वो है अंकित 40। इससे आपको डायरेक्टली जो 40% का डिस्काउंट है सभी कोर्सेज पर। अगर आप स्टॉक मार्केट के बारे में भी सीखना चाहते हैं, डायरेक्टली हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए, वहां पर 40% डिस्काउंट मिलेगा बाय यूजिंग अंकित 40। इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले हम देखेंगे एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखो, आज जब मंडे को मार्केट खुला, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता होगा कि जो मार्केट है, जो सेंसेक्स है, निफ्टी है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये 4 दिन से बंद पड़े थे। छुट्टियां वगैरह थी बीच में, फिर सैटरडे संडे आ गया, तो 4 दिन के बाद आज मार्केट खुला और अचानक से देखने को मिला कि 2% से ज्यादा की गिरावट हुई है। कई सारे कारण बताए जा रहे हैं, ग्लोबल इन्फ्लेशन, यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा जो रेट हाइक की बात कही जा रही है। सिर्फ भारत का ही मार्केट नहीं, इनफैक्ट जापान के अंदर जो निकी है वो भी 1.9% गिरावट हुआ है। चाइना के अंदर जो शंघाई कंपोजिट है वहां पर भी आपको करीब 1% से ज्यादा गिरावट देखने को मिलेगी। लेकिन यहां पर एग्जैक्टली ये फॉल क्यों हो रहा है? क्योंकि पिछले कुछ समय से आपने देखा होगा कि इंडियन मार्केट में, स्टॉक मार्केट में थोड़ी अच्छी खासी बढ़ोतरी भी देखने को मिल रही थी। ऐसा लग रहा था रिवाइवल हो रहा है, ग्रोथ हो रहा है। लेकिन यहां पर वापस से क्यों हम बैक जा रहे हैं? देखो, एक तो यहां पर जो डेवलपमेंट्स हो रहा है विश्व भर में, ग्लोबल डेवलपमेंट्स, उसमें एक सबसे बड़ा कारण रशिया यूक्रेन का वॉर अभी भी खत्म नहीं हुआ है। आपको ध्यान रखना है, वो अभी भी बरकरार है। हमेशा किसी ना किसी प्रकार का डेंजर बना रहता है। आपने सुना होगा कि किसी ना किसी सिटी को कैप्चर करने की कोशिश की जा रही है। तो वो सारे कारण अभी भी बने हुए हैं, उसमें कोई आपको जो है रिमूवल देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन इसके अलावा भी आप देख सकते हो जो यूरोपियन यूनियन है उनके द्वारा कई सारे जो सैंक्शंस हो गए रशियन गैस को लेकर, क्रूड को लेकर, वो यहां पर कंसर्न्स बढ़ता जा रहा है कि यूरोपियन यूनियन के द्वारा भी बहुत ही जल्द सैंक्शंस लाया जाएगा रशियन क्रूड को लेकर। और हो सकता है कि इसकी वजह से वापस से जो विश्व भर में प्राइसेस हैं क्रूड के वो बढ़ सकते हैं। तो ये भी एक बड़ा कंसर्न है जिसकी वजह से मार्केट को एक बड़ा झटका मिला है। दूसरा यहां पर मैं अगर आपको बताऊं तो वो है इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन का खतरा विश्व भर में बना हुआ है। यूएस के अंदर जो फेडरल रिजर्व है उन्होंने, आपने देखा होगा ऑलरेडी 25 बेसिस पॉइंट अपने पिछले वाले मीटिंग में उसको बढ़ाया था। और ऐसा आशा किया जा रहा था कि अगले वाले मीटिंग में जो रेपो रेट है, जो रेट होता है, वो 25 बेसिस पॉइंट और बढ़ाया जाएगा। लेकिन अब जिस प्रकार का इन्फ्लेशन का आंकड़ा आया है उसकी वजह से ये और ज्यादा हाइक हो सकता है, 50 बेसिस पॉइंट हो सकता है। लेकिन ये 50 बेसिस पॉइंट यूएस में हो रहा है, तो भारत में क्या कंसर्न है? भारत में इसीलिए कंसर्न है क्योंकि अगर वहां पर रेट बढ़ रहा है, मतलब कि लोन लेना महंगा हो जाता है, इसकी वजह से पहले जो निवेशकों ने सस्ते दाम पर लोन लेकर भारत में निवेश किया था वो अपना पैसा भारत से निकालने लगेंगे। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जिनको कहा जाता है, वो अपना पैसा भारत से निकालने लगेंगे जितना ज्यादा यहां पर रेट में बढ़ोतरी होगा। और इसकी वजह से आप कह सकते हो ये जो पूरा इन्फ्लेशन का खतरा है उसकी वजह से भारत के मार्केट पर एक बड़ा असर आया है। ये तो है ही है, लेकिन साथ ही साथ चाइनीज इंपैक्ट की बात कही जा रही है। एक और बड़ा फैक्टर है क्योंकि चाइना के अंदर रिसेंटली कोविड-19 केसेस में काफी बड़ा राइज देखने को मिला है। ऑल्दो आप देखोगे तो जो शंघाई है, जो शहर है पूरा, उसको मार्च के एंड से ही यहाँ पर लॉकडाउन लगाया गया था। बहुत छोटे छोटे वहाँ पर रेस्ट्रिक्शंस धीरे धीरे हटाए जा रहे हैं। लेकिन अभी कई सारे डेथ्स और कोविड के केसेस शंघाई जैसे शहर में आपको देखने को मिलेगा। तो वो लोग चाइना में क्या करते हैं कि पूरा ही एक प्रकार से क्लोज डाउन कर देते हैं, लॉकडाउन कर देते हैं, थोड़ा सा भी स्कोप नहीं छोड़ते कि वायरस वहां फैले। और इसकी वजह से जाहिर सी बात है जो सप्लाई चेन वगैरह है उसमें यहां पर इंपैक्ट देखने को मिलेगा। इसके अलावा मैं आपको एक और कारण बताता हूं, क्योंकि चाइना के अंदर ये जो कोविड के सर्जेस हुए हैं जिसकी वजह से जो लेटेस्ट वहां की इकोनॉमी का आंकड़ा आया है जीडीपी का, वो आप देख सकते हो पहले क्वार्टर में 4.8% की बढ़ोतरी हुई है। मतलब कि जो जनवरी, फरवरी और मार्च का आंकड़ा आया था वो 4.8% की बढ़ोतरी हुई है, जिसकी वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटी में गिरावट हुई है। और जाहिर सी बात है कि चाइना जैसी इकोनॉमी के अंदर इंपैक्ट होगा तो उसका बाकी जगह पर भी इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और वहां की जो नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स है उन्होंने वार्निंग भी दिया है कि आगे आने वाले समय में काफी डिफिकल्टीज और चैलेंजेस देखने को मिल सकते हैं। ज्यादातर एक्सपर्ट्स का यही मानना है कि चाइना के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसकी वजह से ग्लोबल सप्लाई चेन्स में जो है वो इंपैक्ट आएगा। और अगेन क्योंकि ग्लोबल सप्लाई चेन जैसे सेमीकंडक्टर वगैरह, चिप्स वगैरह हो गए,
अगर वहां पर इंपैक्ट आएगा तो जाहिर सी बात है भारत जैसे देश में अगेन इन्फ्लेशन का खतरा बढ़ेगा, और इन्फ्लेशन मैंने जैसा कि आपको बताया कि उसकी वजह से फर्दर जो मार्केट है उसको एक नेगेटिव सेंटीमेंट देखने को मिलता है। ये तो है ही है सारी चीजें, लेकिन साथ ही साथ आप में से जो लोग ट्रैक कर रहे हैं मार्केट को, देखा होगा आपने इन्फोसिस में एक बहुत बड़ी आज गिरावट देखने को मिली। इनफैक्ट जब मार्केट खुला तो 9% के आसपास गिरावट देखने को मिली थी, और ये आई थिंक अभी सेटल हुआ है करीब 7.2% के आसपास। और इसकी वजह से देखिए इन्फोसिस में जो गिरावट हुई है उसकी वजह से 50,000 करोड़ के आसपास जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो यहां पर हट गया है, खत्म हो गया। आप सोच के देखिए इतनी बड़ी कंपनी, और इसका वेटेज भी ज़्यादा होता है निफ्टी सेंसेक्स के अंदर, और यहां पर अगर गिरावट होगा तो उसका डायरेक्ट असर आपको निफ्टी और सेंसेक्स में देखने को मिलेगा। तो ये सब कुछ कारण है आप कह सकते हो। और इन्फोसिस का इनफैक्ट आपने खबर भी सुना होगा कि जो रेटिंग्स वगैरह है बेसिकली क्या हुआ, उसको डाउनग्रेड किया गया है, रशिया से वो बाहर जा रही है इन्फोसिस कंपनी, तो वहां पर भी कई सारे कारण है जिसकी वजह से इसमें गिरावट हो रहा है। आगे क्या है, व्हाट नेक्स्ट फॉर इंडियन मार्केट्स? देखो जो ग्लोबल सिनेरियो है, ग्लोबल जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स हैं, इन्फ्लेशन को देखते हुए अभी भी नियर टर्म में, शॉर्ट टर्म में अगर मैं कहूं तो ये मार्केट वॉलेटाइल रहेगा। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो अनस्टेबल रह सकते हैं, क्योंकि ये लोग बड़ी मात्रा में निवेश करते हैं भारत में, और ये अगर पैसा अपना निकालेंगे तो अगेन भारत में आपको मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगा, आउटफ्लो होगा बेसिकली, क्योंकि अगेन जो मैंने आपको बताया ना यूएस फेडरल रिजर्व के द्वारा जो इंटरेस्ट रेट बढ़ाया जाएगा, तो डेफिनेट सी बात है शॉर्ट टर्म में इंडियन मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल रहेंगे, ये आपको ध्यान में लेकर चलना है। और साथ ही साथ हमारे देश के अंदर जो इन्फ्लेशन है वो एक कारण है, क्योंकि मार्च का महीने का आप देख लो इन्फ्लेशन जो है सीपीआई ये 6.95% आया है। जो बैंड दिया गया है आरबीआई को वो है 2% से 6%, और इसके बाहर जाता है तो डेफिनेटली इन्फ्लेशन इसका मतलब ज़्यादा हो रहा है। इसके अलावा आप देख भी पाओगे इनफैक्ट जो मॉनेटरी पॉलिसी आई थी रिसेंटली उसमें आरबीआई ने क्लियर संकेत दे दिया है कि अब वो अपना जो फोकस है वो ग्रोथ से शिफ्ट होकर, मतलब ऐसा नहीं है ग्रोथ को छोड़ देंगे, लेकिन ग्रोथ पर फोकस रहेगा, लेकिन ज़्यादा फोकस अब उनका इन्फ्लेशन के ऊपर होने वाला है, क्योंकि इन्फ्लेशन ये खतरा बढ़ रहा है। और इसीलिए इनफैक्ट रिसेंटली मैंने वीडियो बनाया था जब मॉनेटरी पॉलिसी आई थी जिसमें एसडीएफ की बात कही थी, स्टैंडिंग डिपॉजिट फैसिलिटी। ऑल्दो यहां पर रेपो रेट को इंक्रीज नहीं किया गया था आरबीआई के द्वारा, बट स्टिल एसडीएफ ला के एक प्रकार से संकेत दे दिया था आरबीआई ने कि वो इंटरेस्ट रेट को हाइक करेगा, डेफिनेटली करेगा। अगले वाले में आप मान के चलिए इंटरेस्ट रेट हाइक होगा। तो ये सब कुछ है दोस्तों, और जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर शॉर्ट टर्म में जो वॉलेटिलिटी है वो बनी रहेगी, यही है इसका कंक्लूजन। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन आपके लिए, आपको बताना है कि जो डेट और स्टॉक्स में ट्रेडिंग होती है मनी मार्केट में, और जो मैच्योरिटी पीरियड जहां पर 1 साल से ज्यादा का होता है, वो किस तरह का मार्केट होता है, उसको कौन सा मार्केट कहते हैं? जहां पर स्टॉक्स और जितने भी चीजें होती हैं बॉन्ड्स वगैरह में, वहां पर जो ट्रेडिंग है वो 1 साल से ज्यादा की मैच्योरिटी के पीरियड वाले होते हैं, वो आपको बताना है। इसका राइट आंसर आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो एमसीक्यूज हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर भी आप जुड़ पाएंगे। और जैसा मैंने बताया कि आपको कोई भी डिस्काउंट चाहिए तो यहाँ पर अंकित 40 यूज करिए, आपको हर एक कोर्सेज पर मिल जाएगा। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।